हाय लिटिल चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ गई हूँ आपके साथ अपनी सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर कर रहे थे, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। हम इसका फर्स्ट चैप्टर का पहला पार्ट हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। थीम ए का पार्ट है, जो कि इस थीम में केवल एक ही चैप्टर है, जो कि ज्योग्राफी का है। अब इसकी हम नेक्स्ट यूनिट पे काम करेंगे, जिसका पेज नंबर 3 सब ओपन करके रखेंगे अपनी बुक का पेज नंबर 3, जिस पर हम आगे पार्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। डोंट मिस आउट इन मैनी इंडिजिनस ट्रेडिशन, यानी कि ऐसे ट्रेडिशन जो स्थानीय हैं संसार के, ऑफ द वर्ल्ड नेचर इज कंसीडर्ड सेक्रेड। नेचर को क्या माना है? पवित्र माना है। यू हैव रेड, आप पहले आपने पढ़ा होगा अबाउट दिस, इसके बारे में। इन सच ट्रेडिशन, इस ट्रेडिशनों के इन जो रीति रिवाज हैं या जो कस्टम्स हैं उनके बारे में। नेचर इज नर्चरर एंड नरिशर, हमने ये पाया है कि नेचर क्या करती है? पोषण करती है और अपने आप फलती फूलती है। डू यू नो ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट रिफ्लेक्ट दिस, क्या आप किसी ऐसी प्रैक्टिस को जानते हैं जो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है? टेक अ पॉज, लुक एट योर सेल्फ, यानी कि आप थोड़ा सा रुकिए और समझने की कोशिश कीजिए अपने आप को और अपने आसपास की चीज़ों को। एंड द थिंग्स अराउंड यू, जो अपने आसपास है। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ जिसका ओरिजिन आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? एट सम पॉइंट दे ऑल लीड टू नेचर, इवन द प्लास्टिक बटन ऑफ योर शर्ट। हमने ये देखा कि हर चीज़ का जो सब कुछ चीज़ें घूम फिर के कहाँ पर आती है? नेचर पे आ जाती है। नेचर ही एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की उत्पत्ति का कारण है। यहाँ तक कि क्या, आपकी शर्ट का जो प्लास्टिक का बटन भी है, वो भी नेचर के प्रति हमें, नेचर से हमें मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बटन यानी प्लास्टिक का बटन हमारे, वो तो मैन मेड होता है। आप ये कैसे कह सकती हैं मैम कि जो प्लास्टिक का बटन है वो प्रकृति ने, वो तो हमने खुद बनाया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नेचर ने नहीं दिया, लेकिन उसकी जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिल रहा है? वो तो नेचर से ही मिल रहा है ना। और जो रॉ मटेरियल है वो क्या है इसका? पेट्रोलियम। In short, we apply the term natural resources to material and substance that occur in nature and are valuable to human, है ना। इन शॉर्ट वी अप्लाई टू द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज, जब नेचुरल रिसोर्सेज को हम अप्लाई करें टू मटेरियल, टू सस्टेंस, टू एक्योर इन नेचर एंड वेल्यूएबल थिंग्स ऑफ टू ह्यूमन के लिए, यानी इंसानों के लिए, ये क्या एक बहुमूल्य चीज़ है। नेचर के बिना हमारे जीवन की कोई भी, हमारे जीवन को हम आधार ही नहीं मान सकते। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, ये रहे, है ना, जिसमें से फर्स्ट था हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज। अब उसी हेडिंग को हमने कहा था ना पहले कि जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस, जो बिग क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। अब देखो हम उसी हेडिंग पर आ गए हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। ये रही, है ना, कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कैसे कैटेगराइज करेंगे, ये चीज़ हम अब पढ़ेंगे। इन साइंस यानी विज्ञान में वी लर्न द यूजफुलनेस ऑफ कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग। हमने ये देखा है कि विज्ञान के आधारित हमने हमेशा सीखा कि जो भी चीज़ें हमारे हमारे यूज़ में आती हैं, जो बहुत यूज़फुल हैं, उनको हमने कैटेगराइज भी किया है, साथ में नेमिंग भी किया है, ताकि हम उनको आइडेंटिफाई ईजिली कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मल सी कोई भी चीज़ ले लो, जैसे आप अपने घर में, हम अपने घर में क्या करते हैं, जैसे एक जगह हमने घर में, घर तो पूरा ही है लेकिन घर का हर एक जो पार्ट है वो डिवाइड है। जैसे डाइनिंग टेबल अलग है तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल से जुड़े हुए चीज़ें मिलेंगी। किचन का पोर्शन अलग है, किचन में आपको किचन की एक्सेसरीज मिलेंगी। बेडरूम की एक्सेसरीज आपको बेडरूम के अंदर मिलेंगी, है ना। और आपको इससे जुड़ी कोई भी चीज़ें चाहिए घर से, तो वो घर के अंदर मिलेगी। और जो चीज़ हमें मार्केट से लानी होती है वो हम मार्केट से लेके आते हैं। तो ये छोटी छोटी हमने कैटेगराइज कर दिया, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया। View some shared characteristics or criteria when we categorized ideas or things. We name the categories so that we can refer to them with just one word or short phrases. हम जब भी किसी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं उनको एक शॉर्ट नेम दे देते हैं, जिससे कि उनको, जैसे आपने देखा होगा ना
कि मान लो किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जस्ट लाइक कि मान लो मैं एक स्कूल में एक पार्टी करनी है और पार्टी में कुछ सामान आना है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए कि हम उसे कैटेगराइज वाइज डिवाइड कर देंगे कि अच्छा देखो ये सेक्शन आप देख लेना, फूड का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो इस ए के हाथ में है और लाइटिंग का सिस्टम बी के हाथ में है। इनफैक्ट उस बाहर से मार्केट से कोई सामान लाना है ये सी के हाथ में है, और पूरा मैनेजमेंट देखने के लिए भी उसके लिए एक ओनर रख दिया तो वो डी के हाथ में है। ऐसे एक एक छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड कर दिया ताकि उसको काम को भी ईजी हो जाए और कैटेगराइज्ड हो गए, और उनको हमने कैसे नाम दे दिए, शॉर्ट नेम्स, वन वर्ड कह सकते हो और एक शॉर्ट फेज। व्हेन दीज नेम्स एंड मीनिंग आर शेयर्ड अक्रॉस ग्रुप ऑफ पीपल, और जब इन्हीं नेम्स और इन्हीं मीनिंग को ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों के समूह के साथ डिवाइड किए जाते तो इट हेल्प अस डिस्कस अ सेट ऑफ आइडियाज थिंग्स विदाउट नीडिंग टू डिस्क्राइब देम एवरी टाइम। और अगर हम इन्हें इसी तरह से लोगों के ग्रुप में कभी बांट देते हैं तो क्या होता है, उनको फिर हमें नीड नहीं होती एवरी टाइम उन्हें डिस्क्राइब करने की, किनको, उन रिसोर्सेज के बारे में या किसी चीज़ जिसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं उसके बारे में। वी कैन कम्युनिकेट मोर इफ़ेक्टिवली टू, और फिर हम उसी चीज़ के बारे में बताने के टाइम पर उसको कम्युनिकेट भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से कर पाते हैं। इन अर्लियर क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस में यू लर्न अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपने पिछली क्लासों में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ाई होगा। ये एक छोटा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम कैटेगराइज कर रहे हैं। जैसे अब मैं जैसे ही बोल रही हूँ लिविंग थिंग्स, तो आपके माइंड पे जस्ट इमेजिन बनना शुरू हो जाएगा लिविंग थिंग्स के बारे में कि एक मैडम ने वर्ड बोल दिया लिविंग थिंग्स, तो अब दिमाग में वो इमेजिन होगी। तो जस्ट लाइक ये वर्ड है कैटेगराइज करने के लिए। अब आप इसको देख रहे हैं कि एक छोटा सा वर्ड भी दे दिया और एक फ्रेज हो गया जिसमें पूरी कहानी अब वो लिविंग थिंग्स के बारे में आप इजीली बता सकते हो, है ना। एज सुन एज वी यूज दीज वर्ड, जैसे ही हम इस वर्ड को यूज करते हैं, यू नो वॉट दे मीन, और आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी। अभी मैंने आपको जैसे डिस्कस किया ना, सेम वही चीज़ इसमें बोल रहा है कि जैसे ही हमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कोई भी चीज़ समझने के लिए कैटेगराइज किया है, तो उस वर्ड के नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि लिविंग थिंग का मीन क्या है और नॉन लिविंग थिंग का मीन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट इट, what might be the different criteria we can use to categorize natural resources। अब वो कह रहे हैं कि ज़रा सोच के बताओ कि कौन से वो तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, वन ऑफ द वेज वी कुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन द यूज़ वी पुट दैम टू। हम उन्हें किस तरह से कैटेगरी को जो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज उनको कैसे करें, कैसे डिवाइड करेंगे, वो देखो इस बेस पर बनेंगे। किस पे, जैसे एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। पहली कैटेगरी इन्होंने किस तरह से डिवाइड कर दी कि इन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, जो चीज़ लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कैटेगरी वो निकाल दो, ठीक है। सेकंड वन इज सोर्स फॉर मटेरियल, और एक वो देख दो, एक ये कैटेगरी कर दो, कौन सी, सोर्स फॉर मटेरियल, मटेरियल के लिए क्या सोर्सेस मिल रहे हैं। रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो मतलब रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये किसी और टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड रिसोर्स फॉर एनर्जी, है ना। और फिर ये देखेंगे कि एनर्जी के लिए कौन से रिसोर्सेज की नीड है। तो अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये देखो सबसे पहले इसमें हेडिंग है रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ। अब लाइफ के लिए कौन कौन से एसेंशियल है। अब आप ज़रा सोच के बताओ कि हमारे जीवन को जीने के लिए, एक इंसान के जीवन को जीने के लिए किन किन चीज़ों की नीड होगी, जो बेसिक नीड है, जिसके बिना हम कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आपने अंदाज़ा लगाया कि अगर हम भूखे होंगे, यानी हमें भूख लग रही है, तो सबसे पहले हमें या तो पानी या फिर खाने की नीड होगी, और उससे भी पहले हमें किसकी नीड होगी, एयर की। क्योंकि अगर हम एयर में सांस नहीं ले पाएंगे, यानी हम सांस अगर वी कांट ब्रीथ, तो फिर हम जीवित नहीं रहेंगे, है ना। अब देखो, लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट एयर, है ना। यानी कि क्या है इसका मतलब कि हम एयर यानी हवा के बिना
अपना जीवन तो एग्जिस्ट मान ही नहीं सकते, अर्थ पे जीवन ही नहीं है किसी भी जीवन, किसी भी लिविंग थिंग्स का, चाहे वो मेरा हो, आपका हो, या किसी पशु पक्षी का हो, कोई इंसेक्ट है छोटे से छोटा, कोई भी जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए एयर बहुत ज़रूरी है ना। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। हमें किन सब चीज़ों की नीड पड़ रही है जो एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए? पहला हमारी एयर, दूसरा हमारा खाना, और तीसरा हमारा पानी। हम खाने के बगैर 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं, जी लेंगे, लेकिन पानी के बिना हम 24 आवर्स के बाद हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगेगा और प्रॉब्लम्स, डिफिशियंसी होना शुरू हो जाएंगी। वी टेक दीज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिल रही हैं? एटमॉस्फेयर से। और एटमॉस्फेयर कहाँ होगा? अर्थ पे, और अर्थ पे ही हमें क्या मिलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल, ठीक है। फिर द रिवर्स एंड द पाउंड्स, है ना, जो जहाँ पानी बह रहा है तो पानी वाली चीज़ें उससे मिल गई हमें, एटमॉस्फेयर से हवा मिल गई, थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल और अदर लिविंग थिंग्स। अब कल्टीवेशन ऑफ सॉइल यानी अर्थ से, ज़मीन के मिट्टी से हमें क्या मिल रहा है? पेड़ पौधे मिल रहे हैं, उससे हम खाना बना रहे हैं। प्लस लिविंग थिंग्स, कुछ लिविंग थिंग्स हम खाते भी हैं ना, जैसे कुछ गॉट यानी बकरी खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, है ना, चिकन हो गया, मटन हो गया, कोई कुछ लोग काव भी खाते हैं, गाय भी खाते हैं। तो जैसे ये लोग जो खा रहे हैं तो वो लिविंग थिंग्स हैं, और लिविंग थिंग्स के थ्रू हमें भी खाना मिल रहा है। जस्ट वी कांट make the air we breathe, the water we drink, the soil which gives us food। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, कौन सी? एयर, वाटर और फूड, ये हमें क्या करना पड़ रहा है? ये नेचर से हमें मिल रहा है। ये हर एक चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेड है, नेचर से मिल रहा है, और ये मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया। हाँ, हम उगाते हैं, ये बात सच है कि किसान फार्मिंग करता है, लेकिन उसके लिए बेसिक जो नीड है, जैसे अभी पिछले हेडिंग में हमने पढ़ा कि हर चीज़ की ओरिजिन कहाँ से हो रही है? नेचर से हो रही है। तो इसीलिए हम उसमें सिर्फ हेल्प करते हैं उसको ग्रोथ करने में, लेकिन मेजॉरिटी जो है ओरिजिनल की उसकी, वो नेचर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देखो, रिसोर्स फॉर मटेरियल्स। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे? देखो, ह्यूमन बीइंग क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर गिफ्ट्स। अब जो ह्यूमन ने, उन्होंने क्या क्या क्रिएट किए? वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो उन्हें नेचर ने गिफ्ट किए। अब वो क्या हो सकता है? जैसे हम पिछले हेडिंग में, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ट्री को कट करके उन्होंने वुड बनाया, और वुड से उन्होंने फर्नीचर क्रिएट किया। तो वो कहीं ना कहीं जो ट्री है वो तो नेचर का गिफ्ट है, लेकिन ह्यूमन ने क्या किया? फिजिकली उसको ऑब्जेक्ट बना के यूज़ करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो मटेरियल बन के रिसोर्स में काम आ रहा है। ऐसे देखो, वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी और टू क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट एनरिच आवर लाइव्स एंड दोज ऑफ अदर्स। उन्होंने क्या किया? वही चीज़ बता रहे हैं कि अपनी ज़रूरतों के अनुसार उन्होंने चीज़ों को बदलाव करना शुरू कर दिया, उनको चीज़ों को बनाना शुरू किया। अ पीस ऑफ वुड कैन बी ट्रांसफर इनटू अ चेयर एंड ऑल्सो कर्व्ड इनटू अ स्टैच्यू, है स्टैचुएट, है ना। तो अब इन्होंने क्या किया? ए पीस ऑफ वुड कैन बी ट्रांसफर, एक छोटे से पीस यानी किसी भी वुड के पीस को लेकर उन्होंने क्या बनाया? चेयर बना दिया, टेबल बना दिया, एंड ऑल्सो कप्ड इनटू अ स्टैचुएट। स्टैचुएट का मीन होता है छोटी मूर्तियाँ, यानी लकड़ियों से छोटी मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया। इंडियाज जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अस विद अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम वुड टू मार्बल एंड कोयल टू गोल्ड। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहने की कोशिश करें? इंडिया की ज्योग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है, हम डाइवर्सिटी पर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो कि आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाके देख सकते हैं। इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है। हमने देखा है नॉर्थ का खाना अलग है, साउथ का खाना अलग है, ईस्ट का खाना अलग है, वेस्ट का खाना अलग है। खाने के साथ साथ उनका पहनावा भी अलग है, क्योंकि हर जगह का जो मौसम वेदर है वो एक जैसा नहीं है। नॉर्थ में अगर आप जितना जितना ऊपर चलते जाएंगे, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इस तरफ इधर ठंडा ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोग कपड़े ऐसे पहनते हैं जिससे वो पूरी बॉडी को कवर कर सकें और गर्म रख सकें। ऑन दी अदर हैंड हम साउथ के बारे में बात करते हैं, तो साउथ का जो एरिया है वो थोड़ा ऐसा ह्यूमिडिटी वाला एरिया, जहाँ पे लोग शॉर्ट कपड़े पहनना या इस तरह के कपड़े जिससे उन्हें खुला महसूस
महसूस हो और हवा उनके कपड़ों में आती जाती रहे, तो इस तरह के कपड़े पहनते हैं। और वेस्ट वेस्ट और साउथ में भी दोनों तरफ बहुत डाइवर्सिटी है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि खाने पीने में ही डाइवर्सिटी है, पहनने, इनकी ज़मीन यानी इनकी जो ज्योग्राफिकल वे है उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। गुजरात का जो टेम्परेचर है, राजस्थान का टेम्परेचर है, थोड़ा हाई है, और नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा लो है, ठंडा रहता है। और ऐसे ही अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ सो रहेगा, दोनों तरह से मिक्स रहेगा, ना ज़्यादा ठंडा पड़ता ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो हर तरह, इसीलिए भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। और ये क्या कर रहा है, डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अस विद अ वाइड वेराइटी ऑफ नेचुरल, वो क्या कर रहे हैं, नेचर की जो कई सारी वैरायटी हैं वो डाइवर्सिटी भारत की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से हमें मिल रहे हैं। उसी से रिसोर्सेज भी हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, फ्रॉम वुड टू मार्बल, लकड़ी से मार्बल तक का सफ़र तय कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कॉयल टू गोल्ड का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे हम, रिसोर्स फॉर एनर्जी। अब ऐसे कौन से रिसोर्स हैं जिनको हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। तो एनर्जी की बात करें तो ऐसी क्या है, ज़रा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग कि क्या हो सकता है ऐसा। यस, सबसे हम हमारे माइंड पे सबसे पहली चीज़ आती है इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा है, इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग। कॉर्नर स्टोन का मतलब ऐसा मत समझना कि वो कोने में जाके जो पत्थर मिल रहा है वही है, नहीं, इसका मतलब है उसकी नींव। एनर्जी इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग। मॉडर्न लिविंग की जो बेसिक नीड है ना वो क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग्स, है ना, ट्रांसपोर्टेशंस एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिल्डिंगों में भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में भी चाहिए, इनफैक्ट जो प्रोडक्शन हो रहा है हर तरह का, उनके लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो एनर्जी है हमें कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है, जैसे कि कॉयल हो गया, है ना, वाटर हो गया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फिगर नंबर आई थिंक 1.2 में, जिसमें एक हाइड्रल प्लांट था जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था। फिगर नंबर 1.2, हाइड्रल प्लांट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो एक प्लांट है वो क्या कर रहा है, द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, उसी से तो हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो वही हम इसके बारे में बात कर रहे थे। आगे आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पे। ठीक है, वाटर हो गया, कॉयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम से भी हमें कई सारी चीज़ें मिलती है, वैसलीन मिलती है, प्लास्टिक भी मिलता है हमें, है ना। एंड नेचुरल गैसेस, सनलाइट। सनलाइट तो एक बेसिक चीज़ है ना। सनलाइट के बिना तो पौधे भी अपना खाना नहीं बना पाते, और पौधे अपना खाना नहीं बनाएंगे यानी ट्री अपना फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, अपनी फूड अपना खुद के लिए नहीं बनाएंगे, तो वो जीवित नहीं रहेंगे। और जब वो जीवित नहीं रहेंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे, हम भी तो फिर लिविंग थिंग्स है ना, हम उन पर डिपेंडेड हैं। तो सनलाइट भी हमारे लिए बहुत बेसिक नीड है जो हमें चाहिए ही चाहिए, और ये नेचुरल रिसोर्स का भी पार्ट है। फिर उसके बाद है हवा, विंड, ईटीसी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगा, और वीडियो के साथ साथ आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए प्लीज़ वो भी बताइएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपके साथ अच्छे से अच्छे और जितने हो सके वो रिसोर्सेज आपको देने के लिए। रिसोर्सेज इन द सेंस कि वो सारे टॉपिक, एक टॉपिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उससे जुड़ी हुई है मैं पूरी देने की कोशिश करूँगी। फिर देखो फिगर नंबर 1.7, रिवर वाटर are renewable resources as soon as glacier and the forest exist। अब देखो एक नया वर्ड आ गया, अभी तक हमने ये वर्ड नहीं सुना था। हमने रिवर सुना, वाटर सुना, रिसोर्सेज सुना, ग्लेशियर भी हमने सुना, फॉरेस्ट भी सुना। फॉरेस्ट यानी जंगल जिसके लिए प्लांट्स उससे रिलेटेड है, बट रिन्यूएबल वर्ड नहीं सुना था अभी तक, है ना। रिन्यूएबल क्या है, पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। इस को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिन्यूएबल का मीन क्या होता है। पहले हम इस वर्ड को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको री को अलग कर लेते हैं। री का मतलब होता है पुनः, बार बार, ठीक है। और न्यूएबल यानी ऐसी कोई चीज़ जो बार बार बने, रिन्यूएबल थिंग, है ना। रिन्यूएबल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम बार बार उपयोग कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, यानी वो ऐसी चीज़ जो अर्थ पर है पर वो बार बार हमें मिल रही है। अब वो क्या हो सकती है, पानी। पानी अगर ग्लेशियर रहेंगे, फॉरेस्ट रहेंगे तो हमें पानी मिलता रहेगा, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं एक दूसरे से, वेदर और ये सब चीज़ों से कनेक्टेड है। इसको मैं आपको आगे वीडियो में और बताऊंगी।
तो रिवर वाटर आर रिन्यूएबल रिसोर्स एज सुन एज ग्लेशियर एंड द फॉरेस्ट एग्जिस्ट। जब तक फॉरेस्ट रहेंगे, जब तक ग्लेशियर्स रहेंगे, तब तक हमारे पास वाटर मिलता ही रहेगा। ठीक है, और ये भी एक रिसोर्स का पार्ट है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इमेज में देखो आप। ठीक है, फिगर नंबर 1.8, वी कैन टेक टिम्बर। टिम्बर क्या है? एक लकड़ी के लट्ठे, गट्ठे गट्ठे से होते हैं, लट्ठे गट्ठे बोलते हैं उन्हें, हर जगह अलग अलग बोला जाता है। तो गट्ठे से होते हैं, वो ऐसे कट करते हैं, किससे? जब पेड़ को आप कट करोगे ना, तो वो राउंड शेप में, जैसे जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, वैसे ही ऐसे शेप में कट करके आप इन्हें निकालोगे फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल से, इन लिमिटेड क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी में निकालोगे, क्योंकि ये एक ऐसी रिसोर्स है जो नॉन रिन्यूएबल में भी आ सकता है। कब? अगर इसकी ज़्यादा यूज़ किया जाए और इनको लगाया ना जाए तो। क्योंकि किसी भी चीज़ को बनने में अर्थ पे कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। अब आप आज ट्री लगाएंगे तो कल परसों में ये पूरा बड़ा ट्री नहीं बन जाएगा। आज आप पौधा लगाएंगे तो उस ट्री को बनने में, प्रॉपर फूल फल फूलने में कम से कम 10 साल का समय लगेगा। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखा, इफ़ वी अलाउ इट टू रीजनरेट, और इसी को वापस बनने में, रीजनरेट होने में कम से कम 10 साल का, 12 साल का, तो एक लंबा समय लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर हम किसी जगह से ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, तो हमारा ये ड्यूटी है कि उस जगह पे या तो हम पेड़ और लगाएं, या फिर जैसे आपने देखा होगा ना कि 1970 के आसपास ना एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि जो ये चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से चलाया गया था। एक्चुअली उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे क्या हुआ था, लोगों ने ट्री के साथ ना हक करके, ट्री को हक कर लिया, और उसके बाद अगर किसी ने, जो भी लोग कट करने आए थे, उन्होंने बोला कि हम इसको कट करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, ट्री को कट करने के लिए मना कर दिया और उसको हक करके खड़े होकर कहते अगर आप इन्हें कट करोगे तो आपको मुझे भी कट करना पड़ेगा। तो ये आंदोलन तब चलाया था ट्रीज़ के लिए। अब बेसिक चीज़ क्या है कि अगर मैं किसी जगह पे, कोई मान लो कोई डेवलपमेंट के लिए आया है, मान लो किसी भी सिटी में कोई डेवलपमेंट के लिए आया है, वहाँ पे ट्रीज़ ऑलरेडी हैं, तो अगर वो ट्री को कट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो अर्थ की जो व्यवस्था है वो बिगड़ेगी। अब अर्थ की व्यवस्था यानी ये जो डाइवर्सिटी, उस पर हार्म होगा। तो हमें ये काम करना चाहिए कि वो अगर पेड़ कट कर रहे हैं, तो हमें दूसरी जगह पे पेड़ लगा देना चाहिए। तो ये इसका पार्ट हो गया। वाओ, देखो नेक्स्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी।